नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान वर्ष पर, जहां आप सीखते हैं पैशन के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली क्लास की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्लास 10 की गणित की शानदार यात्रा में आज हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का भाग 2। इसके पहले भाग में हमने रैखिक समीकरण क्या होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं और उसके अंतर्गत रेखाओं के प्रकार, जैसे कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर होती हैं या आपस में संपाती होती हैं तो क्या होता है, उसके कितने हल होते हैं या उसके कैसे निकाय, कौन सा निकाय होता है, इस बारे में हमने चर्चा किए थे पिछले वाले वीडियो में और दो उदाहरण भी सॉल्व किए थे। तो उसी के आगे आज हम इस क्लास में जो 3.1 प्रश्नावली है उसके प्रश्न हल करने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलो फटाफट पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल स्क्रीन पे। सवाल क्या है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या है, x और y है। ठीक है, माना लड़के कितने हैं, लड़के x हैं। ठीक है, और लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां हैं y। ठीक है, लड़कियां कितनी हैं, y हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं कि 10 टोटल कितने हैं, 10, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितने हैं, 10। ये समीकरण 1 हो गई। ठीक है, और फिर दूसरा क्या कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी 4 अधिक है, यानी x बराबर y कब होंगी, जब लड़कों की संख्या 4 और होगी। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, दूसरा। ये समीकरण दूसरा बन जाएगा। ठीक है, ये समीकरण दूसरा हो गया। 2 समीकरण बन गए। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को से हल कर लेंगे। इसको डायरेक्ट भी हल किया जा सकता है और इसको ग्राफ द्वारा भी हल किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ द्वारा हल करते हैं। तो सबसे पहला वाला समीकरण लेते हैं, समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, तो अगर x बराबर क्या रख लें, हम 0 रख लें, या x बराबर 0 नहीं रखते हैं, x बराबर 2 रख लेते हैं। ठीक है, x बराबर 2 रख लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x बराबर अगर 2 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, y का मान हो जाएगा 10 बटे, नहीं x बराबर 2 नहीं, x बराबर 5 रखते हैं ताकि 5 5 आ जाएगा, थोड़ा छोटी संख्याएं मिल जाएंगी हमको। ठीक है, तो x बराबर अगर 5 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखो 5 प्लस वाई हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 5 यानी कि 5 बचेगा। तो x और y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 और 5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर दूसरा सॉल्व करें तो दूसरा क्या लेंगे, y बराबर लेंगे। y बराबर कितना लिया जाए, y बराबर अब 5 तो ले नहीं सकते क्योंकि एक बार आ चुका है, तो 5 के अलावा चाहे जो ले सकते हैं। ठीक है, तो y बराबर हम ले लेंगे 4। तो y बराबर 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर x प्लस वाई बराबर कितना है, 10 हो जाएगा। तो x बराबर x प्लस वाई, वाई बराबर कितना है, 4 है। ठीक है, तो y की जगह पे क्या लेना है, हमें 4 रखना है। ठीक है, तो y की जगह पे 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 4 बराबर 10 हो जाएगा। तो x बराबर 10 माइनस 4 यानी कि 6 आ जाएगा। तो और x और y बराबर क्या आ जाएगा, 6 और 4 आ जाएगा। ठीक है, अब समीकरण दूसरी वाली हल करते हैं। पहले समीकरण के ये हल आ चुके हैं। ठीक है, अब दूसरी समीकरण अगर हल करेंगे तो क्या आएगा, पेन का कलर ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो दूसरी समीकरण क्या है, दूसरी है x प्लस वाई, x प्लस 4 बराबर, x प्लस 4 बराबर y है, x प्लस 4 बराबर y है। तो यहाँ पर x बराबर अगर हम मान ले लें, कितना ले लेते हैं, 0।
x बराबर अगर 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 और 4 हो जाएगा, एक्स वाई बराबर 0 और 4 हो जाएगा। ठीक है, और अब यदि y बराबर कितना ले लें, y बराबर अगर 0 ले लें तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर -4 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -4 और 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये हमें 4 बिंदु मिल गए, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया। अब क्या करेंगे, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ये स्ट्रक्चर लेंगे यहाँ से इसको। ठीक है, फिर एक ग्राफ बनाएंगे, एक लाइन खींचेंगे इधर को। ठीक है, एक लाइन खींचेंगे इधर को। ठीक है, और अरे रुक जाइए, अब इसको इधर बढ़ाएंगे, हाँ बराबर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं ताकि, हाँ ठीक, प्रॉपर अलाइन हो गया। अब क्या करेंगे, इस पर कहाँ तक हमें बनाना है, कितनी आए हैं, ये आया है 5 5 6 तक है। ठीक है, 6 तक है, मैक्सिमम 6 है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा, अब इसका नाम नंबर ही कर दे रहे हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब क्या है, पहली समीकरण में बिंदु क्या दे रखे हैं, 5 5 और 6 4। ठीक है, यानी x पर कितना जाना है, 5 जाना है, x पर कितना चलना है, 5, और y पर भी कितना चलना है, 5 चलना है। 5 5 यानी कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे बिंदु आएगा। ठीक है, ये बिंदु यहाँ पे बनेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, 6 और 4, यानी कि x पर कितना चलना है, x पर 6 चलना है, y पर 4 चलना है। ठीक है, तो x पर 6 और y पर 4, यानी कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे बिंदु आएगा, इस जगह पे। ठीक है, अब यहीं पर एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, लाइन ड्रा करेंगे इसको मिलाने वाली। तो ये इस प्रकार से क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी कुछ ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे आ जाएगी, इसको सही कर देते हैं, ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं, ये हो गई। ठीक है, इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं, ये रेड कर देते हैं। ठीक, ये रेड हो गया। अब इसके बिंदु लिख लेते हैं, ये कौन सा बिंदु है, ये 5 और 5 है। ठीक है, ये 5 5 है। ठीक है, ये क्या है, 6 और 4 है। ठीक, अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला 0 4 है और -4 और 0 है। ठीक है, यानी x पर कितना चलना है, 0, और इस पर कितना चलना है, 4, यानी कि यहाँ पे बनेगा, कहीं यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, -4 और 0 यहाँ पे। अब अगर इसको मिलाएंगे, ठीक है, इसको एक रेखा में, ये एक ए रेखा मिलाएंगे। ठीक है, ये ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये इसको ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, ये बन जाएगा। ठीक है, इसका कलर चेंज करते हैं, कलर इसको ये कर दें, दिखेगा नहीं, दिख रहा है, सही दिख रहा है वैसे, ये कर देते हैं, ये येलो, हाँ ब्लू ठीक रहेगा। ठीक है, अब ये वाली जो इक्वेशन थी, ये कौन सी थी, इक्वेशन कौन सी थी, ये थी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन थी x + y = 10। ठीक है,
ये जो इक्वेशन थी ये वाली x प्लस वाई बराबर 10 थी, और ये वाली कौन सी इक्वेशन है, x प्लस 4 बराबर y। ठीक है, पॉइंट क्या हो जाएगा, ये कौन सा पॉइंट होगा, ये 0 और 4 है। ठीक है, ये क्या है, -4 और 0 है। ठीक है, अब ये दोनों बिंदु देखो कहाँ पे मिल रहे हैं, ये दोनों बिंदु कहाँ पे मिल रहे हैं, 3 और किस पे मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, 7 पे। यहाँ क्या होगा, एक यहाँ पर कोई पॉइंट बनेगा 3 और 7, ये कहाँ पे मिल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, 3 और 7 पे काट रहे हैं। यहाँ पे ये बिंदु क्या बन जाएगा, ये वाला जो बिंदु होगा आपका, ये ब्लैक से कर देते हैं, ये वाला बिंदु, ये बिंदु होगा कहाँ पे होगा, 3 और 7 पे हो रहा है। ठीक है, यानी कि x और y बराबर कितना हो जाएगा, x y बराबर कितना हो रहा है, 3 और 7 हो रहा है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 3 होगा और y बराबर 7 होगा। तो x बराबर क्या था, लड़के कितने हैं, लड़के कितने हैं, 3 हैं, और लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां आपकी हैं 7। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे लिख देते हैं, लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 7 होंगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना होगा, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर, मान लीजिए कितना है, x है। ठीक है, और एक पेन का मूल्य, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तब क्या हो जाएगा, तब प्रश्नानुसार क्या होगा कि 5x प्लस 7y बराबर कितना हो जाएगा, 50। ये एक समीकरण हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है, 7x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ये दूसरी समीकरण हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। पहली समीकरण लेंगे, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो यहाँ पर अगर x बराबर हम मान ले, कितना मान ले, x बराबर, अगर x बराबर हम मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। ठीक है, x बराबर अगर 3 मान ले तो कितना हो जाएगा, ये 5 गुणे 3 प्लस 7y बराबर 50, यानी कि 5 या 15, यानी 7y बराबर कितना हो जाएगा, 50, और ये 5 या 15 हो जाएगा, प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 7y बराबर कितना बचेगा, 35 बचेगा। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 35/7। इसको काटोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 7 बचे, यानी कि 5 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, y बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। ये एक्स वाई हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, इसी में दूसरी इक्वेशन निकालते हैं। y बराबर, x बराबर निकाल लिया, y बराबर निकालते हैं। y बराबर क्या रख लेते हैं, y बराबर कितना रखा जाए, y बराबर 0 रख लेते हैं। ठीक है, y बराबर क्या रख देंगे, 0 रखते हैं। ठीक है, अगर y बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 5x प्लस 0 बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 50/5 हो जाएगा। ठीक है, 50/5, तो काटोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 और क्या हो जाएगा, 10 और 0 आ जाएगा। ठीक है, x और y कितना आ जाएगा, 10 और 0 आ जाएगा। अब इसमें की अगली इक्वेशन, दूसरी समीकरण हल करते हैं। ठीक है, ये तो एक समीकरण का हो गया। अब दूसरी समीकरण हल करते हैं, दूसरी समीकरण हल करेंगे अब। ठीक है, चलिए दूसरी समीकरण क्या है, दूसरी समीकरण है 7x प्लस 5y बराबर 46। इसमें x बराबर कितना ले लीजिए, x बराबर अगर 3 ले लिया जाए तो 7 3 21 46 हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। तो 7 गुणे 3 प्लस
5y बराबर कितने हो जाएंगे, 46 हो गया। ठीक है, तो ये 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 5y बराबर 7 त्रिक 21 यानी 46, और ये 7 त्रिक 21 प्लस है, उधर जाएगा माइनस का 21 हो जाएगा। तो 5y बराबर कितना हो जाएगा, 46 से 21 जाएगा, 25 बचेगा। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 25/5, और इससे काटोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x बराबर कितना 3 लिए थे और y बराबर 5 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब एक इक्वेशंस और लगानी है अभी। ठीक है, y बराबर भी ज्ञात करना है। ठीक, तो y बराबर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, y बराबर निकालेंगे। तो y बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, y बराबर कितना रख दें, जो ये हो जाए y बराबर 12 रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि 8 रखोगे 8 45 होगा, जो 6 बचेगा पॉइंट में जाएगा। 10 रखोगे 10 बचे 50, 4 बचेगा पॉइंट में जाएगा, 11 बचे 55, 9 बचेगा पॉइंट में जाएगा, 12 पंचे 60, 14 आएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो 7x प्लस 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 बराबर 46 हो गया। ठीक है, तो 7x बराबर क्या हो जाएगा, 46 माइनस 60। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, हाँ, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 46 में से 60 गया, बचेगा माइनस का 14, और बटे में कितना आएगा 7, ये कटेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो यानी कि माइनस का 2 और 12 इस इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब इसका ये आगे बिंदु। ठीक है, ये बिंदु आगे, अब आगे इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब इसका आगे ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ, ये ग्राफ अभी हमने बनाया था, उसके बाद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये क्लास कट हो गई थी, जिस वजह से हमें दोबारा रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। तो इसलिए इसी ग्राफ पर हम काम कर लेंगे। ठीक है, अभी पीछे एक ग्राफ बना के बता भी दिया कैसे ग्राफ बनेगा, तो वैसे ही ग्राफ बना है, अब इसी पर हम काम कर लेंगे। जैसे अगर देखा जाए कि पहली इक्वेशंस क्या थी, पहली इक्वेशंस अगर यहाँ से देखा जाए तो क्या थी, अभी दिखा रहा हूँ, 3 और 5 10 और 0। ठीक है, 3 और 5 10 और 0, यानी कि x पर कितना चलना है 3 और y पर कितना चलना है 5। ठीक है, यानी ये बनेगा। और दूसरी क्या थी 6 और, दूसरी क्या थी, दूसरी 10 और 0 थी शायद, क्या है, एक मिनट देख लेता हूँ। दूसरी है 10 और 0। ठीक है, यानी x पर 10 चलना है, y पर 0 चलना है। ठीक है, ये आ जाएगी, तो ये हो गया। ठीक है, तो 3 और 5 10 और 0, इसको मिलाने की वाली रेखा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये इक्वेशंस ए दे रखी है, ये इक्वेशंस दी हुई है। ठीक है, ये वाली इक्वेशंस, ये समीकरण हो जाएगी। दूसरी वाली क्या है, दूसरी वाली समीकरण ए है 3 और 5 माइनस 2 और 12। ठीक है, 3 और 5 यही हो जाएगा, और 2 और 12, माइनस का 2 और 12 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इसको बनाने वाली ये समीकरण कौन सी है, ए वाली समीकरण हो जाएगी। ये जब बनेगा तो ए एक दूसरे को कहाँ पे काट रही, 3 और 5 पे काट रही हैं, तो इसलिए जब x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 3 और y बराबर कितना है 5 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएंगे, लड़के x किसकी संख्या है, लड़कों की संख्या है। ठीक है, नहीं एक मिनट, क्या था, कलम नहीं, पेंसिल थी ना, पेंसिल, तो पेंसिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, x था ना, तो x बराबर कितना आया है 3, तो 3 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, ये कितना था y बराबर कितना आया है 5 है, तो 5 हो जाएगा। अब इसको हम क्रॉस वेरिफिकेशन करें तो क्या कर लें, x बराबर 3 रख दें, y बराबर 5 रख दें, तो 7 त्रिक 21 और 5 25, 21 और 25 को जोड़ेंगे 46 आता है, तो ये सही है। यहाँ भी चेक कर लेते हैं, x बराबर 3 आया, y बराबर 5 आया है, तो 5 3 15 और 7 बचे 35, 35 और 15 50, यानी कि हमारा ये सही है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम फिर से समझा देंगे। ठीक है, चलिए तब तक अगले सवाल पे चलते हैं। ये क्या है कि अनुपात, ये अनुपात दे रखे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती। इसमें और कुछ नहीं ज्ञात करना, इस फार्मूले के द्वारा ज्ञात करना है कि ये समीकरण जो है इसमें रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी या समांतर होंगी या समपाती होंगी। ठीक है, तो चलो इसमें का हम एक करके दिखा देंगे,
बाकी दो जो हैं ये अपने मन से करना, जब ना होंगे तो अगले क्लास में हम बता देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ये वाला करके दिखा देते हैं, ठीक है। ये पास में है, यही करके दिखा देंगे। ये वाला और ये वाला अपने मन से करना, अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं करके बता दूंगा, ठीक है। तो ए बराबर कितना है इसमें अगर देखा जाए तो A1 बराबर कितना है, 6 है, और B1 बराबर कितना है, -3 है, और C1 बराबर कितना है, +10 है, ठीक है। अब दूसरा ले लेते हैं, ये A2 बराबर कितना है, A2 बराबर 2 है, और B2 बराबर कितना है, B2 बराबर -1 है, और C2 बराबर कितना है, C2 बराबर +9 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। पीछे इसके बारे में हमने पिछले वाले क्लास में अच्छे से समझाया था कि कौन क्या होगा तो क्या स्थितियां आएंगी, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें डायरेक्ट हम फटाफट ए मान रख देते हैं। तो क्या मान रखेंगे, A1 बराबर 6 है, A2 बराबर 2 है, ठीक है, बराबर B1 बराबर -3 है, और B2 बराबर -1 है, ठीक, बराबर C1 बराबर 10 है, C2 बराबर 9 है। अब इसको काट दीजिए, देखिए 2 एक कम 2, 2 तियाँ 6 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 3/1 बराबर 3/1, और नॉट इक्वल एक इसके है 10/9। यानी कि जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल हो C1/C2 के, तब इस स्थिति में रेखाएं कैसी होती हैं, रेखाएं समांतर रेखा होती है, ठीक है। कैसी रेखा बनती है, समांतर रेखा होती है, ठीक है, समांतर रेखा होती है, और हल कोई भी हल नहीं होता, ठीक है, कोई हल नहीं होता है, हल नहीं होता है होगा, ठीक है। रेखा कैसी होगी, समांतर रेखा होगी। इस स्थिति में रेखा समांतर होगी और कोई हल नहीं होगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसका पहला पार्ट देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर इसको मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। वो पहला वाला भाग इसका अवश्य देख लीजिए, तब ये समझ में आएगा, ठीक है। बाकी ये दो सवाल जो हैं ये आपके लिए होमवर्क हैं, इसको करके दिखाइएगा, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा कुछ काम है, इस वजह से आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगर आशा करता हूँ आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और इस क्लास की PDF या नोटिफिकेशन की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहीं पर इस क्लास की PDF और नोटिफिकेशन सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। और किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप निसंकोच डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं हमें, या कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।